एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी के क्षितिज पुस्तक का तीसरा पाठ कवित्त और सवैया का अध्ययन करेंगे। और कवित्त और सवैया के लेखक हैं कवि देव। तो कवित्त और सवैया का भाव या सरलार्थ समझने से पहले आइए हम देखते हैं पहले कवि परिचय अर्थात देवदत्त का परिचय। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। आजम शाह भी देव के आश्रयदाता थे, अर्थात देव आजम शाह के दरबारी कवियों में से एक थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। अर्थात भोगीलाल के दरबार में जब कवि देव कविता लिखते थे, उस समय उनकी कविताओं के माध्यम से उन्हें जो संतोष और सम्मान की प्राप्ति हुई वो अनिर्वचनीय है, वो अद्भुत है। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति दान की। भोगीलाल ने लाखों की संपत्ति दान की देव की कविता पर प्रसन्न होकर। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 52 से लेकर 72 तक उनकी रचनाएं हैं या उनकी कविताएं हैं। कविता संग्रह हैं, कविताओं के ग्रंथ। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। 1673 में जन्म हुआ था, 1767 में मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश के इटावा में इनका जन्म हुआ। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। तो उनके दरबार में रहकर, राजाओं के दरबार में रहकर कविता की रचना करते थे, इसलिए दरबारी संस्कृति का चित्रण उनकी कविताओं में स्वतः प्रतीत होता है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, अर्थात दरबारी संस्कृति का चित्रण करने में भी देव भी शामिल थे। किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, अर्थात दरबारी संस्कृति से जब जब आज़ाद हुए या दरबारी संस्कृति को जिन कविताओं में उन्होंने स्थान नहीं दिया, वहाँ उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। तो प्रेम और सौंदर्य से भरी, श्रृंगार से भरी कविताएं भी इन्होंने लिखी और प्रेम से परिपूर्ण कविताओं की भी रचना दरबारी संस्कृति से हटके इन्होंने की। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, तो अलंकारिकता का अर्थ हो गया सजावट, और श्रृंगारिकता श्रृंगार से संबंधित उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। यानी कि उनकी कविताओं में अलंकार भी मिलते हैं हमें और श्रृंगार प्रधान भी कविताएं उनकी मिलती हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो शब्दों की आवृत्ति यानी कि एक शब्द की बार बार दोहराई, आवृत्ति का अर्थात दोहराई, तो एक शब्द का बार बार प्रयोग किया, परंतु फिर भी हर बार उसमें नया सौंदर्य पैदा किया। उस शब्द का अर्थ उन्होंने हर बार कुछ नया लिया। और यहाँ संकलित कवित्त और सवैयों में, इस पाठ में हम कवित्त और सवैये पढ़ेंगे। उन कवित्त और सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। तो रूप और सौंदर्य का वर्णन भी इसमें मिलता है और साथ साथ प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि की क्या भावना है वो भी हम इस पाठ में हमें देखने को मिलेगी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। तो पहले सौंदर्य में कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताया गया है, उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है या राजसी ठाठ बाट उस समय का कृष्ण की वेशभूषा से प्रतीत हो रहा है, झलक रहा है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। राग का अर्थ था प्रेम, तो एक प्रेम संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। अर्थात दूसरे कवित्त में बसंत को बालक के रूप में कवि ने दर्शाया है और प्रकृति के साथ एक प्रेम की झलक भी अभिव्यक्त की है। तीसरे कवित्त में
पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। तो तीसरे कवित्व में बताया है चांदनी रात के बारे में जो चांद और तारों से परिपूर्ण होती है, और उस आकाश की चमक का वर्णन तीसरे कवित्व में किया गया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं। अर्थात चांदनी रात का वर्णन करने के लिए कवि ने दूध का सहारा लिया है, अर्थात दूध रूपी उस चांदनी का वर्णन करते हुए दूध का जिस प्रकार झाग होता है वो झाग पारदर्शी होता है, बिना किसी मल के होता है, अर्थात निर्मल होता है, बिल्कुल साफ होता है, पारदर्शी होता है। उसी प्रकार चांदनी रात को यहाँ पे दूध के झाग के समान बताया है, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। और इस प्रकार का उदाहरण देकर दूध के झाग के रूप में चांदनी रात को बताकर कवि ने अपनी काव्य कुशलता का परिचय हमें दिया है। आइए पढ़ते हैं पहला सवैया है और इसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताया गया है। पायन नूपुर मंजू बज, कटि किंकिनी का ध्वनि की मधुराई, सांवरे अंग लस पटपीत, हिय हुलस बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। यहाँ कवि देव दत्त द्विवेदी कहते हैं कि पायनी नूपुर, पायनी श्री कृष्ण के पायनी पैरों में, नूपुर का अर्थ होता है पायल, तो श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल है वो मंजू का अर्थ होता है सुंदर। श्री कृष्ण के पायों की सुंदर पाजेब या पायल बज रही हैं। श्री कृष्ण के पैरों में जो पैजनियाँ, जो पायल या जो पायजेब बंधी हुई हैं वो बज रही हैं, यानी कि उनके घुंघरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और कटि किंकिनी का ध्वनि की मधुराई, और कटि का अर्थ होता है कमर का जो आभूषण होता है किंकिनी, कमरबंद जिसको बोलते हैं, कर धनी भी जिसको बोलते हैं, तो कमर में जो कमरबंद है उसकी धुनी की मधुराई, उसकी जो उसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। अर्थात उनके पैरों में जो पायल है वो बज रही हैं और कमर पर जो कमरबंद है उसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लस पटपीत, तो पैरों में पायल के साथ और कमर में कमरबंद के साथ श्री कृष्ण अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और उसके बाद कहा है सांवरे अंग लस पटपीत, सांवरे अंग, उनके सांवरे शरीर पर, सांवले शरीर पर, श्यामल शरीर पर लसा सुशोभित हो रहे हैं। क्या? पट का अर्थ होता वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। कैसे वस्त्र? पीत का अर्थ होता पीले, तो उसके श्यामल वर्ण पर या सांवले शरीर पर पीले वस्त्र जो हैं वो अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, फब रहे हैं, जच रहे हैं। हिये हुलस वनमाल सुहाई, और हिय का अर्थ होता हृदय प्रदेश, हृदय पर हुलस वनमाल सुहाई, हुलस हर्षित हो रही है। वनमाला या वैजंती की माला सुहा रही या सुशोभित हो रही है। उनके गले पर जो हर्षित वनमाला है, वैजंती जो माला है वो सुहा रही है, अर्थात सुशोभित हो रही है। उसके हृदय प्रदेश पर पड़ी जो रोमांचित जो वनमाल है वो अत्यधिक सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, और जिनके माथे मस्तक पर किरीट मुकुट, जिनके मस्तक पर मुकुट है, और बड़े दृग चंचल, बड़े दृग का अर्थ होते हैं आँख, तो आँखें क्या हैं? वो बड़ी बड़ी हैं और चंचल हैं। उनके माथे पर जो मुकुट है वो और बड़ी चंचल आँखें, ये सब भी सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और मंद हंसी जो उनकी मंद जो मुस्कान है, स्मित है, मंद जो मुस्कुराहट, वो मुख चंद, किसकी मुस्कुराहट है? मुख रूपी चंद्रमा रूपी मुख की जो जुन्हाई चांदनी के समान, जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी होती है उसी प्रकार श्री कृष्ण के चंद्रमा रूपी मुख पर जो हंसी है वो उस चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। यहाँ कवि ने इन सवैयों और कवित्व में रूपक अलंकार का अत्यधिक प्रयोग किया है, रूपक अलंकार का। तीसरी पंक्ति में कहा है
कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा है और बड़ी बड़ी आंखें, उनकी चंचल आंखें जो वो भी अच्छी लग रही हैं। मंद हंसी मुख चंद्र जुन्हाई, और चंद्रमा रूपी जो उनका मुख है वो, उस पर जो हंसी है वो चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, और वो जो है जग मंदिर, जग रूपी मंदिर, यहाँ भी रूपक अलंकार है, तो संसार रूपी मंदिर, संसार रूपी मंदिर के दीपक सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे वो जैसे जग मंदिर संसार रूपी मंदिर में दीपक दीपक के समान सुंदर सुंदर है। अर्थात संसार रूपी जो मंदिर है उसके मानो एक सुंदर दीपक है श्री कृष्ण, अर्थात पूरे संसार को प्रकाशमान करने वाले, पूरे संसार को रोशनी प्रदान करने वाले जो श्री कृष्ण है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जग रूपी मंदिर के एक सुंदर दीपक हों श्री कृष्ण। श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई, और श्री देव का अर्थ महाकवि कवि देवदत्त, अर्थात देवी कवि कहते हैं कि श्री ब्रज दुल्हा सहाई, श्री ब्रज भूमि के जो दुल्हे के रूप में, ब्रज भूमि के दुल्हे के रूप में जो श्री कृष्ण है वो सहाई, सबके सहायक हैं, और वो मेरे भी सहायक है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जो है वो सबके सहायक हैं, सबके मदद करने वाले हैं, सबको तारने वाले हैं, उसी प्रकार श्री ब्रजभूमि के दुल्हे के समान प्रतीत होने वाले श्री कृष्ण मेरे भी सहायक हैं। इस सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण की अलौकिक सुंदरता का वर्णन किया है। और आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं इसका भाव कि कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर किस प्रकार आकर्षित हैं, किस प्रकार उनकी ओर आकृष्ट होकर कविता का प्रणयन करते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार इसका फिर से भाव। कवि देव कहते हैं कि पायनी नूपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायजेब या पायल के, नूपुर होता पायल, तो पायल के घुंघरू बज रहे हैं। कटी किंकिनी का ध्वनि की मधुराई, और कमर पर जो कमरबंद है उसकी मधुर ध्वनि भी अत्यंत आकर्षित लग रही है, आकर्षित कर रही है हमें। सांवरे अंग लसप पटपीत, और उनके श्यामल अंग पर, सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं वो अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। हिये हुलसा बनमाल सुहाई, और उनके हृदय प्रदेश पर जो वैजंती के फूलों की जो माला है वो अत्यधिक सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, और उनके मस्तक पर मुकुट और बड़ी बड़ी आँखें जो है वो मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उसके चंद्रमा रूपी मुख की जो मंद मंद हंसी है वो चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। उस पर जो बड़े बड़े चंचल आँखें हैं बड़ी बड़ी वो, और मस्तक पर मुकुट, ये सब सुशोभित हो रहे हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई, और कवि देव कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे जगरूपी मंदिर के वो दीपक हैं, जगरूपी संसार रूपी मंदिर के वो सुंदर दीपक हैं, और वो ब्रजभूमि के दुल्हे जो श्री कृष्ण हैं, जैसे वो सबके सहायक हैं उसी प्रकार मेरे भी सहायक हों, अर्थात श्री कृष्ण का वरद हस्त मेरे ऊपर भी सदैव बना रहे। श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हम सब पर सदैव बनी रहे। आगे है दूसरा कवित्व है। दूसरे कवित्व में बताया है यहाँ कवि ने वसंत रूपी बालक के रूप में, अर्थात वसंत ऋतु को बालक का रूप दिया है। तो वसंत रूपी बालक के बारे में यहाँ वर्णन करते हुए कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोरम चित्रण किया है, मनोरम वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कवि। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोह तन छवि भारी दे, पवन झूलाव के की कीर बतराम देव, कोकिल हलाव हुलसाव करतारी दे। डार का अर्थ था डाली, शाखा, टहनी, और द्रुम का अर्थ था पेड़। पेड़ की डाली जैसे पलना बन गई है। बसंत रूपी बालक के लिए पेड़ की जो डालियां हैं वो जैसे पलना बन गई हैं। बिछोना नव पल्लव के, और उसका जो बिछोना है वो किसका है? नव पल्लव, नए पत्तों का। पल्लव का अर्थ था पत्ता, तो नए पत्तों ने जैसे अपना बिछोना बना दिया है। पेड़ की जो डालियां हैं वो तो वसंत रूपी बालक के लिए पलना बन गई हैं, उसको झुलाने के लिए, और नए पत्ते जो हैं वो मानो उसका बिछोना है, उसका बिस्तर है। किसका?
बसंत रूपी बालक का। सुमन झिंगुला सोह तन छवि भारी दे, और सुमन झिंगुला फूलों का जो झिंगुला उसका वस्त्र, जो ढीला ढाला वस्त्र लबादा, तो फूलों का जो उसका ढीला ढाला वस्त्र है, जैसे छोटे बच्चे को ढीले ढाले वस्त्र पहनाते हैं, उसी प्रकार फूलों का जो झिंगुला है, जो झबला है, वो सोह तन छवि भारी दे, उसके शरीर पर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। सोह मतलब सुहा रहा है, सुशोभित हो रहा है। उसके तन पर जो फूलों का हल्का झबला है, वो उसके तन की छवि को अत्यधिक आकर्षित बना रहा है, अत्यधिक मन को आकर्षित करने वाला बना रहा है। अर्थात फूलों का जो ढीला ढाला वस्त्र है वो उसके तन पर अत्यधिक फब रहा है, जच रहा है। पवन झुलावे, और आगे कहता है कवि कि बसंत रूपी जो बालक है उसको पवन हवा झुला रही है, जैसे हवा उसको झुला रही है, क्योंकि बसंत ऋतु में जो ठंडी ठंडी बयार बहती है उससे पेड़ों की टहनियाँ झूलती रहती हैं। तो इसलिए कवि ने कहा है ऐसा लग रहा है जैसे बसंत रूपी बालक को पवन झुला रही है। केकी कीर बतरावे देव, और देव कवि कहते हैं कि केकी का अर्थ था मोर, और कीर का अर्थ था तोता। ऐसे लग रहा है जैसे केकी कीर बतराव, मोर और तोता बतराव उससे बातें कर रहे हैं। किससे? बसंत रूपी बालक से। तो ऐसे लग रहा है जैसे मोर और तोता उस बसंत रूपी बालक से बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी चहचहाट से परिपूर्ण, चहचहाट से वातावरण को युक्त कर देते हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है, कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे बसंत रूपी बालक से मोर और तोता बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावत कर तारी दे, और जो कोकिल होता कोयल, और जो कोयल है वो हलावे हुलसावे उसको हिला रही है, और हुलसाव उसको दुलार रही है, हर्षित कर रही है, उसको रोमांचित कर रही है। कर तारी दे, कर का मतलब हाथों से ताली बजाकर, जिस प्रकार छोटे बच्चे को हाथों से ताली बजाकर उसको दुलारते हैं, उससे लाड करते हैं, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोयल जो है वो उस बालक को हिला रही है और अत्यंत हर्षित करती हुई मानो ताली बजा रही है, अपने हाथों से ताली बजाते हुए उसे हिला रही है और उसे दुलार रही है, उससे लाड प्यार कर रही है। पूरित परागसों उतारो कर राइनोन, और पूरित पराग यानी कि पराग कणों के साथ, पराग कणों से, पूरित का अर्थ होता है युक्त, तो पराग कणों से युक्त होकर उतारो मतलब नज़र उतार रही हैं। कर राइनोन, राई और नोन, यानी कि राई और नोन क्या है यहाँ पे? परागकण। तो पराग कणों से राई और नोन पराग कणों को राई और नोन समझकर उसकी नज़र उतारी जा रही है। और कौन उतार रही है नज़र? कंजकली नायिका लतान सिर सारिद। कंजकली नायिका, कमल की जो कली है, तो कमल की कली रूपी नायिका, यहाँ रूपक अलंकार है, कमल की कली रूपी नायिका, अर्थात नायिका कौन है यहाँ पे? कमल की कली। कमल की जो डंडी है, कमल नाल जो है, वो कमल की कली मानो नायिका है, और वो लतान अपने उन लताओं को, उन बेलों को सिर सारी दे, बेल रूपी साड़ी को, साड़ी का अर्थ है साड़ी, साड़ी का अर्थ है साड़ी, तो बेल रूपी साड़ी से या लता रूपी साड़ी से अपना सिर ढककर, या बेल रूपी साड़ी को अपने सिर पर रखकर, कौन? कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को अपने सिर पर रखकर पूरित पराग कणों से परिपूर्ण, पराग कणों से युक्त होकर जैसे उसकी राई और नोन से नज़र उतार रही है। जैसे छोटे बच्चे की राई और नोन से नज़र उतारी जाती है, उसी प्रकार कवि कहता है कि यहाँ कमल की जो कली रूपी जो नायिका है वो सिर पर बेल रूपी साड़ी को ओढ़कर पराग कणों से युक्त होकर राई और नौन से उसकी नज़र उतार रही है। बालक बसंत की है, अर्थात बसंत रूपी बालक की नज़र उतारी जा रही है। किसके द्वारा? कंजकली के द्वारा, कमल की कली के द्वारा। और वो कमल की कली अपने सिर पर लता रूपी साड़ी ओढ़े हुए है, और किससे नज़र उतार रही है? पराग कणों से। पराग कणों से उस प्रकार नज़र उतारी जा रही है जैसे राई और नौन से बालक की नज़र उतारी जाती है। आगे है मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, और ऐसे लग रहा है जू जैसे मदन महीप, मदन का अर्थ है कामदेव,
और महीप का अर्थ राजा। तो राजा कामदेव का बालक, जैसे ये जो बालक है बसंत है, वो किसका बालक है? कामदेव का, क्योंकि वसंत ऋतु में कामदेव की अधिकता आ जाती है, काम बढ़ जाता है, यानी कि हम हर चीज़ के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं, तो हमारी जो काम भावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहा है कि बसंत का जो नायक है, बसंत ऋतु का जो नायक है वो कामदेव है। तो राजा कामदेव का जो बालक है बसंत, राजा कामदेव का जो बसंत रूपी जो बालक है, वो उस बालक को जैसे प्रातः ही का अर्थ सुबह, प्रभात वेला में सुबह जगावत जगा रहा है। कौन? गुलाब का फूल चटकारी देकर, अर्थात गुलाब का जो अध खिला फूल होता है और सुबह सुबह जब वो चटक जाता है, अर्थात जो फूल जो है वो कली जो है अध खिली जो कली है वो पूर्ण रूप से सुबह खिल जाती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव के उस बसंत रूपी बालक को सुबह सुबह गुलाब का फूल चटकारी देकर जगा रहा है। आइए एक बार इसका भाव फिर से पढ़ते हैं। कवि कहता है कि बसंत रूपी जो बालक है उसको उसका पलना किसका बना हुआ है? वृक्षों की डालों का, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे वृक्ष की डालों ने पलना बनाकर बसंत रूपी बालक को झुलाना शुरू कर दिया है। तो डार द्रुम पलना, पेड़ों की डाल जिसके लिए पलना है, बिछोना नव पल्लव के, और पेड़ के जो नए नए पत्ते हैं वो उसके लिए बिछोना है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और फूलों का जो झबला है, ढीला ढाला वस्त्र है, वो उसके तन को अत्यधिक सुशोभित कर रहा है, उसको तन को सजा रहा है। पवन झुलावा के की कीर बतरावे, देव कवि कहते हैं कि पवन उसको झुला रही है। के की कीर बतरावे, मोर और तोता मानो उससे बातें कर रहे हैं, उससे बतिया रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल ऐसे लग रही है जैसे उसको हिला रही है और हर्षित कर रही है। कैसे? ताली बजाकर, जैसे ताली बजाकर कोयल उसको, उस बसंत रूपी बालक को हिला रही है और दुलार रही है, लाड़ प्यार कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करी राई नोन, पूरित पराग से, पराग कणों से राई और नोन करके उसकी नज़र उतारी जा रही है। किसके द्वारा? कंजकली नायिका लता नसीर सारिद, कंजकली कमल की कली रूपी नायिका के द्वारा लताओं रूपी साड़ी से अपना सिर ढककर पराग कणों से मानो उसकी राई और नोन करके उसकी नज़र उतारी जा रही है। या कमल के कली रूपी जो नायिका है वो अपने सिर पर लताओं रूपी साड़ी ओढ़कर पराग कणों से युक्त उस बालक की राई और नौन से जैसे नज़र उतार रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और वो बालक कौन है? मदन महीप जू बालक बसंत ताही, और वो बालक किसका है? राजा कामदेव का। तो राजा कामदेव का जो बालक बसंत है, ऐसा लग रहा है उस बालक को प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, सुबह सुबह गुलाब का जो फूल है वो चटक कर या पूर्ण रूप से खिलकर मानो उसको जगा रहा है, उसको नींद से जगा रहा है या उठा रहा है। आगे अगला कवित्व है। इसमें कवि ने चांदनी रात का वर्णन करते हुए बताया है। चांदनी रात के समय जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो अत्यंत मनोरम होता है, आकर्षक होता है, अद्भुत होता है। तो उसके बारे में कवि यहाँ कहते हैं कि फटिक शिलानि सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक का अर्थ स्फटिक, स्फटिक, और शिला का अर्थ था पत्थर, स्फटिक पत्थर। तो स्फटिक पत्थर से जैसे, सो का मतलब समान, उसके समान तुलना की गई यहाँ पे। तो फटिक शिलानी सो, ऐसा लग रहा है जैसे स्फटिक पत्थर से, स्फटिक मणि से सुधार्यो बनाया गया है। सुधार मंदिर, ये सुधा करता था अमृत अर्थात चांद। तो चांदनी जो है उसका मंदिर किससे बनाया हुआ है? स्फटिक शिला से। ऐसा लग रहा है जो कि चांद की जो चांदनी है उसका जो मंदिर है वो स्फटिक शिला से बनाया हुआ है। स्फटिक पत्थर ऐसा पत्थर होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी, बिल्कुल धवल और स्वच्छ पत्थर होता है। तो कवि कहता है कि जो चांदनी का जो मंदिर है, अर्थात चंद्रमा की जो चांदनी है, पूर्णिमा की जो चांदनी है, पूर्णिमा की रात की जो चांदनी है, वो ऐसे लग रही है जैसे उसको स्फटिक पत्थरों से बनाया गया है। तो चांदनी रात का जो मंदिर है वो मानो स्फटिक पत्थरों से बनाया गया है। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, और आगे कहा है उदधि, उदधि का अर्थ होता समुद्र और दधि का अर्थ होता दही। तो दही का समुद्र या दही रूपी समुद्र, ऐसे लग रहा है जैसे दही का समुद्र है। तो उदधि दधि को सो,
दही का जो समुद्र है उसमें मानो अधिकाई उमगे अमंद, अधिकाई अधिकता हो, अधिकता से उमगे उमड़ रहा है। उमग का अर्थ उमड़ना, अमंद मंद का अर्थ था धीरे, और अमंद तीव्र गति से, तेज गति से, तीव्र गति से। अर्थात जो ऐसा लग रहा है जैसे दही का समुद्र अत्यधिक अधिकता से, तीव्र गति से बह रहा है, उमड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दही का समुद्र, आकाश ऐसा लग रहा है जैसे दही का समुद्र हो। तो उस दही का, वो जो दही का समुद्र प्रतीत हो रहा है वो आकाश, वो ऐसे लग रहा है जैसे उसका वेग अत्यधिक तेज है, यानी कि वो अमंद, अमंद का अर्थ हो गया तेज, तो मंद का अर्थ था धीरे, धीमा या धीमी गति वाला, और अमंद तेज गति वाला। तो दही रूपी जो समुद्र है वो तेज गति वाला होकर उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, बाहर ते भीतर लो, बाहर से लेकर भीतर तक, अर्थात जहाँ से हम देखना शुरू करते हैं वहाँ से लेकर और जहाँ तक हम देख पाते हैं वहाँ तक, बाहर से भीतर लो अर्थात हमारी नज़रें जहाँ से देखना शुरू करते हैं वहाँ से लेकर और जहाँ तक देख पाती हैं वहाँ तक, उस सीमा तक भीति न दिखे देव। देव देव कवि कहते हैं भीति, भीति का अर्थ होता है भित्ति अर्थात दीवार। बाहर से भीतर तक अर्थात जहाँ से देखना शुरू करते हैं वहाँ से लेकर जहाँ तक देख पाते हैं वहाँ तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है, या बीच में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा नहीं है। कहने का तात्पर्य कि चांदनी रात में हम आर पार बहुत दूर तक निर्बाध रूप से देख सकते हैं, बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं, अर्थात किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट, कोई दीवार बीच में नहीं है। दूध कोसों फेन फैलो आंगन फरस बंद, और ऐसा लग रहा है जैसे दूध कोसों फेन, फेन का अर्थ था झाग, जैसे दूध का झाग फैला हुआ है कहाँ पर, फरस बंद आंगन, फर्श कप से युक्त जो आंगन है, फर्श का जो आंगन है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे दूध का फेन फैला हुआ है, दूध का झाग फैला हुआ है। यानी कि आकाश रूपी जो आंगन है, आकाश रूपी जो फर्श है, उस फर्श पर या उस आंगन पर, आकाश का जो फर्श रूपी आंगन है उस आंगन पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दूध का झाग फैला हुआ है, या दूध के झाग से ही आंगन रूपी फर्श, आकाश रूपी फर्श का आंगन बंधा हो। तो आकाश जो है वो दूध के फेन से, दूध के झाग से बना हुआ प्रतीत हो रहा है। तो दूध का झाग जो होता है वो भी बिल्कुल सफ़ेद धवल होता है, बिल्कुल साफ होता है, मलिन मल रहित होता है। तो इसी प्रकार जो आकाश है, आकाश का जो फर्श रूपी जो आंगन है वो बिल्कुल दूध के झाग के समान प्रतीत हो रहा है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, और ऐसा लग रहा है जो तारे हैं, आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो किसके समान प्रतीत हो रहे हैं, तारा सी तरुणी, तरुणी, तरुणी का अर्थ होता है युवती, जो तारे हैं वो तरुणी युवतियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तामे मतलब खड़ी, ऐसे लग रहे हैं जैसे युवतियाँ खड़ी हैं, ठाड़ी झिलमिल होती, जो तारा रूपी जो तरुणी हैं, युवतियाँ हैं, वो झिलमिला रही हैं, वो भी चमक रही हैं। उस आकाश में तारा रूपी जो युवतियाँ हैं वो भी झिलमिला रही हैं, किसके समान, मोतिन की ज्योति मिलियो में मल्लिका को मकरंद, और ऐसे लग रहा है जैसे मल्लिका को मकरंद, यानी कि जो बेले का फूल है, मकरंद होता है फूल रस, पुष्प रस, फूलों का रस। तो जो बेले का फूल है उसको जैसे मकरंद मिल गया हो, और मोतिन की ज्योति मिलो, और मोतियों को जैसे मल्लिका का जो फूल है मकरंद, उसको जो मकरंद मिल गया है, पुष्प रस मिल गया है, उस पुष्प रस के समान मोतियों को मानो ज्योति मिल गई है। यानी कि जो तारा रूपी जो तरुणी है वो ऐसी झिलमिला रही है जैसे बेले के फूल को रस मिल गया हो और मोतियों को ज्योति मिल गई हो। यानी कि मोती जो हैं उस पर, मोतियों पर जब प्रकाश पड़ता है वो चमचमाते हैं, ज़्यादा चमक वाले हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि मल्लिका को मकरंद, जो बेले का फूल है उसको जिस प्रकार पुष्प रस मिल गया हो और मोतियों को जैसे ज्योति मिल गई हो, उसी प्रकार जो युवतियां हैं वो तारा रूपी जो युवतियां हैं वो आकाश में झिलमिला रही हैं और चमक रही हैं। किस प्रकार के आकाश में, जो बिल्कुल
दूध के फेन से, दूध के झाग से बना हुआ प्रतीत हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे दही का समुद्र है। आगे कवि कहते हैं आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी, आरसी का अर्थ होता है दर्पण, आईना, शीशा। तो दर्पण के समान जो आकाश है उसकी जो आभा, आभा का अर्थ चमक, आकाश की जो चमक है वो दर्पण के समान उजारी लगे, उजली या उज्जवल। जिस प्रकार दर्पण में हम अपना मुख देखते हैं तो बिल्कुल साफ नज़र आता है, उसी प्रकार जो दर्पण के समान जो आकाश है, आकाश की जो चमक है वो उज्जवल लग रही है, साफ दिखाई दे रही है। आकाश की जो चमक है वो दर्पण के समान स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जो चंद्रमा है वो कैसा लग रहा है? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत, प्यारी राधिका का प्रतिबिंब लग रहा है। वो चांद ऐसे लग रहा है जैसे राधा का मुखड़ा है। तो राधा के मुखड़े के समान, राधा के मुखड़े के प्रतिबिंब के समान जो चांद है वो प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चांद जो है वो वास्तव में राधिका का मुख है। तो यहाँ जितना अब तक जो विशेषण दिए हैं वो और जो उपमाएं दी गई हैं वो सारी किसके लिए दी गई हैं? चांदनी रात के लिए। और चांदनी रात में भी जो चंद्रमा है वो किसके समान माना है कवि ने यहाँ पे? राधिका के रूप में, राधा रानी के रूप में। तो ऐसा कहा है कि जैसे जिस प्रकार जब आकाश में वो जो चंद्रमा चमकता है उस चांदनी रात में, वो चांदनी रात का जो चमकता हुआ चंद्रमा है वो ऐसा लग रहा है जैसे राधिका का प्रतिबिंब हो, राधिका की छवि हो। आइए एक बार इससे का भाव फिर से देखते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, ऐसा लग रहा है जो सुधा मंदिर है, जो चांदनी रात का जो मंदिर है वो स्फटिक शिलाओं से बना हुआ है। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, और दही रूपी जो समुद्र है वो अत्यधिक तीव्र गति के साथ मानो उमड़ रहा है, बह रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव, और बाहर से भीतर तक किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई भीत या कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दूध कोसो फेंद फैलो आंगन फरस बंद, और जो आकाश रूपी जो आकाश का जो फर्श रूपी आंगन है उस पर ऐसे लग रहा है जैसे दूध का झाग फैला हुआ है। दूध के झाग से ही आकाश का जो फर्श रूपी आंगन है वो बना हुआ है। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती, और जो तरुणियाँ हैं, युवतियाँ, किसको कहा है युवतियाँ यहाँ पे? तारों को। तो तारों रूपी जो युवतियाँ हैं वो उस प्रकार झिलमिला रही हैं जैसे मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। जिस प्रकार मल्लिका को, बेले के फूल को मकरंद अर्थात पुष्प रस मिल जाता है और मोतियों को जिस प्रकार ज्योति मिल जाती है और वो चमक उठते हैं, उसी प्रकार तारों रूपी जो युवतियां हैं वो आकाश में झिलमिला रही हैं। ऐसे झिलमिला रही हैं जैसे मोतियों को चमक मिल गई है, मोतियों को ज्योति मिल गई है, और मोतियों को ज्योति मिलने के बाद वो अत्यधिक चमकीले हो जाते हैं। उसी प्रकार तारे जो हैं वो चांदनी रात में अत्यधिक चमचमा रहे हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, और दर्पण के समान जो आकाश है, आकाश की जो चमक है वो उज्जवल लग रही है, उजली लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और उस आकाश का जो साफ वातावरण है, आकाश की जो उजली चमक है, उसी उजली चमक में जो चंद्रमा चमचमा रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, जगमगा रहा है, वो चंद्रमा राधिका के प्रतिबिंब सा प्रतीत हो रहा है। राधिका के प्रतिबिंब के समान वो चंद्रमा उस आकाश में चांदनी रात में सुशोभित हो रहा है। और इसी के साथ हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ। आगे इस पाठ में नीचे शब्दार्थ दे रखे हैं, उन शब्दार्थों को देखकर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या इनके सवैया और कवित्त के भावों को समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कवित्त और जो सवैया है वो छंद हैं हिंदी के, और यहाँ जो कवित्त छंद दिया है, कवित्त में 31 वर्ण होते हैं। कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं, और इसमें 16 और 15 पर यति होती है। यति का अर्थ होता है विराम। तो 16वें अक्षर पर यति होती है, दूसरी यति होती है 15वें अक्षर पर। यानी कि एक पंक्ति में जिसमें 31 वर्ण हो और उस पंक्ति के 16वें अक्षर पर यति होती है, उसके बाद 15वें वर्ण पर या 15वें अक्षर पर यति होती है। और प्रत्येक चरण का अंतिम जो अक्षर होता है, जैसे र है, द है, दे, व है, द है, ये गुरु होते हैं। हर चरण का अंतिम अक्षर गुरु होता है। और इसी प्रकार जो सवैया जो छंद है, सवैया भी एक प्रकार का छंद है और वर्णिक छंद है ये भी। सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण हो सकते हैं। एक पंक्ति में, एक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं।
और ये सवैया जो हैं वो कई प्रकार के हैं, जैसे मत्त गयंध है, दुर्मिल है, मदिरा है, चकोर है, सुमुखी है, सुंदरी भी है। तो इन सब में 22 से लेकर 26 तक ही वर्णों की संख्या होती है। और इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए, व्याख्या को समझने के लिए, भाव को समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।